चलिए, तो ये जो क्वेश्चन है हम लोग इसको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, साथ ही साथ इसके विजुअल सोल्यूशन को भी देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग इसको लिखेंगे भी। क्वेश्चन क्या बोलता है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ राकेश एट द 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 26 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। इन सारे केसेस में हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। केस 1 क्या बोलता है, इफ़ हिज ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 30,000, उसने 30,000 रुपये साल भर में निकाले। अब इसमें पीरियड नहीं बताया हुआ है कि उसने कब कब निकाले हैं, ध्यान रखिएगा। तो रूल क्या बोलता है, रूल ऐसा होता है कि अगर आपको कुछ भी नहीं बताया ड्राइंग्स के लिए तो एवरेज पीरियड उसका 6 मंथ्स मान लेते हैं। क्या मानते हैं, अब बोलेंगे एवरेज पीरियड उसका 6 मंथ मान लेते हैं, अगर कुछ भी नहीं बोला है तो ये ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा क्या बोलते हैं, केस इफ़ ही विड्रॉस 2500 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर, वो 2500 रुपये पर मंथ निकालते हैं। इसको भी हम लोगों को सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग केस 1 जो है उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। केस 1 में सिंपल क्या है कि हम लोग लिखेंगे व्हेन नो ड्राइंग पीरियड इज गिवन, पीरियड गिवन, तो हम लोग क्या मानेंगे, देन एवरेज पीरियड वुड बी 6 मंथ्स। एवरेज पीरियड क्या होगा, 6 मंथ होगा। तो आप बोलेंगे इसका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे फिर हम लोग, तो सिंपल हो जाएगा। आप बोलेंगे कितना अमाउंट था, यहाँ पे 30,000 रुपीज़ था, तो हम लोग सिंपली लिख देंगे 30,000 रुपीज़ का हमारा अमाउंट है। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, क्वेश्चन में 10% बोला गया था, तो उसको 10% से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाई 6 मंथ एवरेज हम लोगों ने पकड़ लिया, तो 6/12 कर दिया इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 10% मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइड बाई 12, तो आप बोल देंगे 1,500 रुपीज़ जो है वो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बनता है। सिंपल, बस इसमें ध्यान रखना है कि जब पीरियड नहीं दिया हुआ है तो एवरेज पीरियड 6 मंथ का मान के आगे बढ़ना है। तो इसी क्वेश्चन को देखते हैं, आप बोलेंगे विजुअल्स के थ्रू। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक सिंगल विड्रॉल उसने 30,000 रुपीज़ का किया है, और आप बोलेंगे हम लोगों को कोई भी डेट नहीं दिया गया है। जब भी नो डेट इज़ गिवन, तो जब भी डेट नहीं दिया होता तब हम लोग एवरेज पीरियड ले लेते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि आधा इधर हुआ आधा इधर हुआ। उसका भी एक बड़ा लॉजिक है, मैं आपको वो मैथमेटिकली प्रूव करके दिखा सकता हूँ, बट इस क्वेश्चन को मैं ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको वैसे भी चाहिए मैथमेटिकल प्रूफ के साथ में भी, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैथमेटिकल प्रूफ दीजिए, तब मैं वो भी वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे नो डेट जो है अगर वैसा है तो हम लोग 6 मंथ्स का एवरेज पीरियड मान लेंगे। तो जब 6 मंथ के एवरेज पीरियड के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो आप बोल देंगे कि देखिए 3,000 मल्टीप्लाइड बाई 6/12। 3,000 कैसे आया, मैंने जब विजुअल बनाया था तो 30,000 को 10% से मल्टीप्लाई पहले ही कर दिया था, तो 3,000 आ गया था। वो 3,000 को 6/12 से मल्टीप्लाई किया। एट दी एंड हमारा जो इंटरेस्ट है फाइनल वो 1,500 रुपीज़ का बन के आ गया है, जो कि आपको भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये हमारा केस हो गया, ठीक है। अब जो दूसरा है, हम लोगों को मेरी बात ध्यान से समझना कि इस केस के अंदर क्या है, दूसरे केस के अंदर आपको यहाँ पर क्या बोला है, उसने 2,500 रुपये पर मंथ निकाले हैं। अब भाई 2,500 रुपये पर मंथ निकाले हैं, लेकिन उसने मंथ में भी कब निकाले हैं वो अपने को पता नहीं है। यही तो बात हो गई ना, हर महीना अगर मैं केस बी पर आता हूँ यहाँ पे, या केस 2 पर आता हूँ, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे केस 2, और इसकी अगर टाइमलाइन हम लोग बनाएंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये देखिए टाइमलाइन, उसने 25 रुपये क्या शुरुआत में निकाले, क्या एंड में निकाले। तो अगर कुछ भी नहीं बोला है ना, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, आप बोलेंगे वो मिड में निकाले हैं। तो उसने 15 अप्रैल को निकाला, फिर 15 मई को निकाला, फिर 15 जून को, ऐसे करते करते लास्ट में 15 मार्च को उसने पैसे निकाले। हम लोगों को मिड ऑफ द मंथ में ही अज्यूम करना पड़ेगा, अगर कुछ भी नहीं बोला है कि भाई पैसे साल महीने के शुरुआत में निकाले या एंड में निकाले। अगर ये वाली सिचुएशन होगी मिड ऑफ द मंथ में, तो आप बोलेंगे आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप सिंपली उसमें बोल देंगे कि हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा विथड्रॉन अमाउंट मल्टीप्लाइड बाई मंथ्स मल्टीप्लाइड बाई रेट मल्टीप्लाइड बाई एवरेज पीरियड होल टू द डिवाइड बाई 12। ऐसा करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। विड्रॉन अमाउंट कितना था, आप बोलेंगे 2,500 था, जो कि क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ था।
और कितने महीने के लिए निकाला, आप बोलेंगे 12 महीने के लिए ये निकाला, हर महीने निकाला है। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि बॉस आप विड्रॉ करते हो 2500 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल भर करते हो ये। और रेट कितनी है, तो जो रेट थी वो तो 10% थी, हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा था, वापस से देख लेते हैं, ये देख लीजिए 10% की रेट थी। और लास्टली आप बोलेंगे एवरेज पीरियड कितना है, तो आप बोलेंगे सबसे पहला जो विड्रॉवल है वो 15 अप्रैल को हुआ, मतलब आप बोलेंगे अप्रैल का 15 दिन जा चुके, अप्रैल का आधा महीना जा चुका, पूरे साल भर में अभी भी ये जो पैसा है ये चुकाना बाकी है, तो आप बोलेंगे अभी भी साल भर के 11.5 मंथ्स बाकी है पैसा चुकाने के लिए। आप बोलेंगे लास्ट पैसा कब निकाला, 15 मार्च को, तो 15 मार्च के बाद में आधा महीना अभी भी बाकी है, 16 मार्च से 31 मार्च वाला, तो आप बोले आधा महीना 0.5 मंथ्स अभी भी बाकी है, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, वो हमारा एवरेज पीरियड आ जाएगा, और सारे को 12 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप बोलेंगे ये आता है हमारा 2500 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 10% मल्टीप्लाइड बाई ये जो आता है ये 12/2 होल टू द डिवाइड बाई 12, ये जो नंबर आता है वो ऐसा आता है। फिर हम लोग बोल देंगे ये आता है हमारा 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 10% मल्टीप्लाइड बाई 6/12, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारा 1500 रुपये ही आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि आप देखेंगे घूम फिर के इसमें भी जो एवरेज पीरियड है ना वो 6 मंथ ही आ गया। देखिए एवरेज पीरियड 6 मंथ का मतलब क्या हो गया कि आपने अगर 2500 रुपये हर महीने के बीच में निकाला है ना पूरे साल भर, तो ऑन एन एवरेज आपने 6 महीने के लिए पैसे निकाले हैं, ये एक ऐसा थॉट बन गया है। इसी चीज़ को अगर हम लोग विजुअल के थ्रू देखेंगे तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे ये केस 2 के अंदर कि आपने 2500 रुपये पर मंथ विड्रॉ किए हैं, एक छोटा अमाउंट हर महीने आप विड्रॉ कर रहे हैं, और आप बोलेंगे उसका मतलब क्या हो गया, 2500 हर बार करते 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 पूरे साल भर में 30,000 रुपये आपने विड्रॉ कर लिए। तो हम लोग भी वही बोल रहे हैं कि देखो मैथमेटिकली 30,000 रुपये आपने पूरे साल भर में विड्रॉ कर लिए। फिर आप बोलेंगे कि भाई ये जो 30,000 विड्रॉ किए हैं इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10% का हमारा बनता है, वो हम लोगों ने 10% लिख दिया, लेकिन मंथ कितने होंगे, तो जो एवरेज मंथ हम लोगों ने यहाँ पे फाइनली पता लगाए थे वो थे 6 मंथ एवरेज, तो उसी को हम लोगों ने यहाँ पे लिख के दिखा दिया कि 6 महीना हमारा एवरेज पीरियड बन जाएगा, तो जो हमारा इंटरेस्ट बनेगा फाइनल वो बनेगा 1500 का। तो आप देख लीजिए कि केस 1 में भी 1500 बना, केस 2 में भी 1500 बना। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि घूम फिर के दोनों में स्टोरी सेम ही है। अगर आप 2500 हर महीने निकालोगे तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ऑन एन एवरेज 6 महीने के लिए पैसा निकला हुआ है, ठीक है। एंड अगर आपको ये और मैथमेटिकल प्रूफ के साथ चाहिए तो आप वो सेपरेटली मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, बट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया है। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप डेफिनेटली अच्छे कमेंट करके बताइएगा, आपको अच्छा नहीं लगा तो आप मुझे फीडबैक भी दे सकते हैं कमेंट के थ्रू कि भाई और क्या क्या सुधारना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।